जब आप अपने अंदर नए सपने, नई इच्छाओं के होने का एहसास करते हैं तो एक जिंदा दिली महसूस होती है। क्रिएटिव सोच पाते हैं, आपको अपने चारों तरफ संभावनाएं यानी पॉजिटिविटी नजर आने लगती हैं और आप किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट दे पाते हैं। अमित, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस दौड़ती भागती जिंदगी में लोग इतने मशगूल हो गए हैं कि उनके पास 2 मिनट निकाल कर खुद के अंदर झांकने तक का वक्त नहीं है। जरा सा ठहर कर जिंदगी जीना भूल से गए हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है मीनाक्षी कि एक वक्त के बाद उनका शरीर थक कर हार मान रहा है। चाहकर भी चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। ऐसा लगता है कि पहले जैसी एनर्जी शरीर में बची ही नहीं है। बिल्कुल पूजा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाए। सिर्फ पूजा ही नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि देर सवेर इसका असर सीधे सीधे आपके दिमाग पर पड़ने लगता है। क्योंकि एक स्टडी की माने तो काम के बोझ से लोग बर्नआउट हो रहे हैं। तनाव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसलिए हमारे देश में 70% लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। लेकिन ये टेंशन होती क्यों है मीनाक्षी? क्या ये ब्रेन का कोई केमिकल लोचा है अमित? देखिए, बिल्कुल सही समझा आपने। हम जो भी महसूस करते हैं और जिस तरीके से भी वक्त को बिताते हैं या फील करते हैं, जाहिर करते हैं, वो सब कुछ केमिकल रिएक्शन ही होता है। लेकिन दिमाग में ये रिएक्शन होता कैसे है? देखिए, ब्रेन में 10,000 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। इसमें हर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी चलती है। न्यूरॉन के जरिए ही दिमाग पूरे शरीर को मैसेज भेजता है। तब तो इस एक्टिविटी में गड़बड़ी भी आती होगी ना अमित? बिल्कुल पूजा, वो आपको डायलॉग याद होगा ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, केमिकल लोचा है मामू, केमिकल लोचा। और ऐसा होता ही है कि शरीर को झटके लगते हैं और इन्हीं झटकों को मृगिका दौरा भी कहते हैं। और जब 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ये दौरा रहता है तो इस बीमारी से देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं होती है कि आखिरकार वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, और इसलिए आज यानी कि 26 मार्च को एपिलेप्सी अवेयरनेस के लिए पर्पल डे मनाया जाता है। आज मुझे भी पर्पल पहन लेना चाहिए था। पूजा, आपने तो पहना है। और आज हम भी अपने शो में मिर्गी से लेकर ब्रेन के तमाम डिसऑर्डर्स के लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय योग गुरु स्वामी रामदेव से जानेंगे। बीमारी बहुत गंभीर है, लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में हमेशा स्वामी जी इन तमाम बीमारियों से राहत देते हैं। तो आज एपिलेप्सी पर करेंगे वार। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, पूजा जी, अमित जी। और देखो मेरे पीछे ये बड़ का पेड़ है, बड़ और पीपल की जटा का, ब्राह्मी का, पुष्पी का, जटामासी का, और उस खदूस, गाजवान, करमूल, कुछ ऐसी औषधियाँ हैं ज्योतिष में, इनका काढ़ा हम पिलाते हैं और उससे भी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम दूर होती है। सिरोधारा भी करवाते हैं जो सिद्धार्थ की हो रही है। ये सिद्धार्थ आईटी में काम करके इसके अंदर की आईटी, इसका अंदर का सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था, और योग से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों ठीक करते हैं। सिद्धार्थ तो इधर सैफी इधर आ। हाँ, अभी तो थोड़ी तगड़ी बाबू लग रही है, गोलू मोलू, लेकिन अभी कितना कम कर लिया? दो दिन में 3 किलो। 2 दिन में 3 किलो, चलो। और ऐसे और ऐसे 2 दिन में 3 किलो कम कर लिया इसने। हस्बैंड वाइफ दोनों पहले गोवा घूमने जा रहे थे, बोले नहीं, वहाँ पर घूमना फिरने से क्या फ़ायदा होगा। अपने बॉडी के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को, अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अपने ताने बाने को, अपने जीवन के ढांचे को ठीक करते। देखो, जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लेते, जो बचपन से शीर्षासन और बचपन से ही सर्वांगासन करते हैं, बचपन से योग करते हैं, उनको तो प्रॉब्लम होती ही नहीं। लेकिन आज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ब्रेन के न्यूरॉन्स, उसका कोऑर्डिनेशन, उनका कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया है, हमारी ऊर्जा में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आज मेरे साथ ये सभी, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें साइंटिस्ट भी हैं, जो आज योग कर रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर, जिससे जितना बन पाए करना। और ये सूर्य नमस्कार तो हमारे रोज की दिनचर्या का हिस्सा ही हमने बना दिया है। इसको तो करते हैं। चलो, बाकी अब सब ऐसे बैठ करके ये करो, ऐसे। इसने तो, ये तो यूके वाली डॉक्टर बैठी है, और ये यूएस से आई है बिटिया, क्या नाम है? मानसी। इसने तो अपना कैंसर अच्छा कर लिया है। और क्या नाम बेटा तुम्हारा? वंशी।
हाँ, इसने 41 से 6 पर आ गई है इंसुलिन इसकी। खैर ये तो आप करते ही रहना, जो बचपन से शीर्षासन करेंगे। ये जलनेति सूत्रनेति भी बड़ी अच्छी है, इससे ऊर्ध्व जत्रो रोगों का पूरा खतरा टल जाता है। और जो बचपन से शीर्षासन करेगा, जो बचपन से गाय का दूध पिएगा, गाय का घी खाएगा, वैसे हम ब्राह्मी घृत इसमें देते हैं, मेधावटी देते हैं, मेमोरी ग्रिट देते हैं, ओमेगा। मेमोरी ग्रिट खाली पेट, मेधावटी और ओमेगा खाने के बाद दे देते हैं। अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पिलाते भी मेधाक्वाथ, और मेधाइष्टि से ही हवन करते हैं। तो हवन हो रहा है यहाँ पर। ये जो यूके से हमारी डॉक्टर बहन आई हुई है, क्या नाम डॉक्टर बहन? चारू। चारू तो अभी पूरी स्मार्ट हो गई है। इसने अपना फ्रोजन शोल्डर भी ठीक कर लिया, वेट भी ठीक कर लिया। इसका हस्बैंड वो 93 किलो पहुंच गया था, वो इतना स्मार्ट बन गया। इसने सोचा कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, तो हस्बैंड को छोड़ छाड़ करके यूके से भाग आई नहीं है, मतलब ऐसे हंसी मजाक में कह रहे हैं, कोई भाग के नहीं आता यार, सब जागे भी आते हैं, भागे भी नहीं आते। खैर, तो ये मेधाइष्टि से ही हवन कराते। ये उपाय है एपिलेप्सी को पूरी तरह से हटाने का। तो जैसे पेड़ के ऊपर दाढ़ी आ रही है ना पीछे छोटी छोटी, पेड़ की दाढ़ी हो या बड़ की दाढ़ी हो, इसमें थोड़ी थोड़ी आई है दाई तरफ ऐसे, पेड़ की दाढ़ी हो या बाबा की दाढ़ी हो, बड़ी काम की होती है। स्वामी जी सोचती होंगे हमारी तो दाढ़ी आती ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तुम बिना दाढ़ी के भी अच्छी हो। स्वामी जी, फिट बॉडी के साथ साथ ब्रेन स्ट्रांग रहे, दिमाग की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए रेगुलर योग कौन कौन से करने चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए, इसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन ये एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा आना या अचानक से एक ऐसा डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, अक्सर एपिलेप्सी के मरीज बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं, अपनी बीमारी को छिपाते हैं। स्वामी जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताएं कि एपिलेप्सी छुपाने से क्या प्रॉब्लम और बढ़ सकती है? क्या योग और आयुर्वेद के जरिए एपिलेप्सी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? ये देखो, जो आपने बात कही, इसलिए मैंने शीर्षासन से ही आज शुरुआत की। शीर्षासन, सर्वांगासन और ये भुजंगासन और मरकटासन, इनका सीधा संबंध ब्रेन से है। ब्रेन के न्यूरॉन्स जो करोड़ों की संख्या में है, आप शुरू से ही इसका पूरा मैकेनिज्म बता रहे थे। और ब्रेन के न्यूरॉन्स, उन ब्रेन के न्यूरॉन्स से बनने वाले उनके जो सिनैप्स, उनका आपस का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ये गड़बड़ाता है। ब्रेन की जो नस नाड़ियां हैं वो बाल से भी ज़्यादा सूक्ष्म होती है, उन्हें स्पार्किंग होने से एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं। जैसे तार से तार टकराता है तो ऐसे खटक से करंट से जैसा आता है। तो ब्रेन के न्यूरॉन्स में, सिनैप्स में, ये जब ब्रेन की जो नस नाड़ियाँ हैं उनमें आपस में स्पार्किंग होने लगता है, उससे आती है एपिलेप्सी। किसी को ब्रेन में क्लोट हो जाए, उससे एपिलेप्सी आती है। किसी के दिमाग में कीड़ा चला जाता है, सुअर के मांस से, कुछ शाक सब्जियों में भी ऐसे बहुत सूक्ष्म कीड़े होते हैं, वो चले जाते हैं, वो ब्रेन में जा कर के फिर वो एक खोल बना लेते हैं, उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उससे भी दौरे पड़ते हैं। अभी हमारे इंदौर से जो आए हुए बच्चे हैं, इनको तो आज हम ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखदूस, गाजवान, ज्योतिषमती, गाय का घी, इसका ये नस से करवा रहे हैं। फिर बादाम रोगन, ज्योतिषमती, बादाम रोगन, ज्योतिषमती, इसका नस से करवा देते हैं, उससे भी इसमें अप्रतिम लाभ होता है। जलनेति, सूत्रनेति, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया, उसका भी सीधा मस्तिष्क से कनेक्शन है, और इस भुजंगासन का भी। तो योग से ब्रेन के न्यूरॉन्स, उसके ब्रेन के स्नैप्स, आपस का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, दिमाग की सारी नस नाड़ियां अच्छी हो जाती हैं। अंदर कोई स्पार्किंग जैसा कोई
अवरोध नहीं आता, किसी भी तरह से ब्रेन में क्वालिफिकेशन हो गया हो वो भी दूर हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर तक भी अच्छा हो जाता है। सिर के ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते हैं, बैठा देते हैं धूप में, फिर कपाल भाती अनुलोम विलोम करवाते हैं। आसनों में ये भुजंग आसन बहुत ही जबरदस्त है। इसके लिए तो शीर्षासन सर्वांग आसन के बाद सबसे महत्वपूर्ण है ये भुजंग आसन, और इसको भी 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक करवा देते हैं ऐसे। ये बहुत ही जबरदस्त है। गाय का घी, गाय का दूध पिलाते हैं, और जैसे मैंने कहा मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा का सेवन करवाते हैं, और ये बहुत ही अप्रतिम है। ऐसे भुजंगासन और ऐसे लेट करके ये मरकटासन, देखो ये बड़ा जबरदस्त मरकटासन के 3 अभ्यास। ऐसे एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे। खैर ये तो उपाय बताए, बाकी ब्रेन के ऊपर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है नेगेटिव थॉट्स का। नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव इमोशंस से, नेगेटिव एक्शन से, और अल्कोहल और नशे के एडिक्शन से। एडिक्शन होना चाहिए योग का, एडिक्शन होना चाहिए स्वामी रामदेव का, एडिक्शन होना चाहिए सुबह सुबह इंडिया टीवी का हमारे भाई अमित, ज्योत्सना, मीनाक्षी स्वामी जी, और हमारे हुसैन भाई जो सुबह सुबह करवाते हैं ना। नहीं, आपने जो अच्छी एडिक्शन चीजों का एडिक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ये एडिक्शन होना चाहिए। और आपने आजकल कहा ना बुरी कि चीजों का एडिक्शन, आपके वहाँ पर स्ट्रेस, जो एंजाइटी, आपस में एक दूसरे से दुर्व्यवहार। अभी आप तो बता ही रहे थे, लंदन से एक मोहतरमा आई है आपके पास, आपने कहा कि वो छोड़कर भाग आई है। मुझे लगता है कि जो गंदा लाइफस्टाइल है ना, बुरा लाइफस्टाइल है, वो छोड़ के अच्छे लाइफस्टाइल यानी आपके शरण में आई है, और उनको उसका फायदा मिलेगा और सभी दर्शकों को मिलता है। तभी तो लगातार स्वामी जी इंडिया टीवी के हमारे इस कार्यक्रम के साथ लोग जुड़े हुए हैं इतने सालों से। स्वामी जी, एपिलेप्सी की तो बात हो गई, अब ब्रेन बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, इसके लिए भी योग के साथ साथ क्या घरेलू थेरेपी है, इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी आप बता दीजिए इसके लिए। हाँ, ये बताते हैं। देखो, एक तो ये पूरा कोर्स मरकटासन के भी 3 अभ्यास हैं। पैर मोड़ के, घुटनों में डिस्टेंस रख के, फिर ये पैर सीधे करके, और एक एक अभ्यास को 2-2 मिनट से लेकर के 10-10 मिनट तक करवा दें। तो ब्रेन बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए एक तो सूर्य नमस्कार शुरू में करवाया, और उसके बाद कम से कम 5 आसन सीधे लेट के, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन आदि 3 से 5 आसन सीधे लेट के, 3 से 5 आसन उल्टे लेट करके, 3 से 5 आसन बैठ करके कर लिए। और इससे ब्रेन, बॉडी, थॉट्स, इमोशन, एक्शंस, इनमें एक कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, आपस में सामंजस्य, हार्मनी 37 ट्रिलियन सेल से वो बनी रहनी बहुत जरूरी है। इसके लिए कम से कम टोटलिटी में खड़े होकर के, बैठ करके, वृक्षासन, गरुड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, पाद हस्तासन, कोई भी थोड़ा थोड़ा भी लें तो भी 2 आसन बैठ करके कर लो, 2 आसन सीधे लेट करके कर लो जी, एक ही आसन भुजंगासन उल्टे लेट करके कर लो। कम से कम 5 से 10 आसन कर लो। और ब्रेन और बॉडी के हेल्थ के लिए सबसे बेहतर है पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी को जियो। सुबह उठ करके एक बार दौड़ लगा लो या तेजी से चल लो। थोड़ा अपने सोने जागने का समय ठीक से तय कर लो। जिनकी सिरोधारा हो रही है, सिद्धार्थ मेरे से कह रहे थे जी हमारी तो सुबह की शुरुआत 12 बजे होती थी और 12 बजे काम से लौटते थे। ये 12 से 12 का ऐसा पूरा चल रहा था चक्रव्यूह। उससे हमारा ब्रेन बॉडी का जो एक कोऑर्डिनेशन है और एक शरीर की नैसर्गिक व्यवस्था है, हमारे शरीर की जो जीवनीय ऊर्जा है उसकी नैसर्गिक व्यवस्था से हम कहीं दूर हट जाते हैं। इसके लिए 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, सुबह नाश्ते में फलाहार, अंकुरित भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, और फिर 2 बार ही खाना खाना। एक बार लगभग 12 बजे के आसपास और
एक बार शाम को 7 बजे से पहले एक बिल्कुल स्वामी जी, जैसा आप बता रहे हैं कि ज़रूरी हो जाता है कि आपने खाने का जो नियम है उसको हमेशा ठीक रखें, और जैसे स्वामी जी हमेशा बताते हैं कि अगर आप 2 बार खाते हैं तो सबसे बेहतर रहता है। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं साथ में एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूं, क्योंकि ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हो रही है। इंटरमिटेंट जी 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 स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था क्योंकि मेरी बात हो रही थी, एक काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं, उनका ये कहना था कि अगर ब्रेन के साथ बॉडी का कोऑर्डिनेशन करना है, और कई बार आपको लगता है कि ब्रेन के साथ आपके बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें कई बार बताते हैं कि जो म्यूजिक होता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, पेंटिंग करना, उसी तरह से कह रहे थे कि खाना बनाना भी बहुत कारगर होता है, क्योंकि आपको पता ही लगता कब आपका ब्रेन और बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेशन फिर आ जाता है। क्या ऐसा होता है स्वामी जी? हाँ, गेम्स, अलग अलग प्रकार के खेल खेलने से, ये खाना बनाने वाला काम भी ऐसा, इसलिए ज़्यादातर माँ बहन बेटियाँ जो खाने पाक शास्त्र में निष्णात होती हैं, तर्कशास्त्र में और साथ साथ में वाक शास्त्र में, वाणी व्यवहार में निष्णात होती हैं, तो पाक शास्त्र बहुत अच्छा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसमें भी डांस बहुत अच्छा है, गाना बजाना, नाचना, नृत्य, ये सब, जिसको हमारे तो भरतनाट्यम, जी, महर्षि भरत बहुत बड़े ऋषि हुए, तो उन्होंने ये जो नाट्य शास्त्र की, संगीत शास्त्र की रचना की। हमने एक दिन तो पूरा आपने देखा, होली से पहले संगीतमय योग करवाया। तो जो म्यूजिक है, पाक शास्त्र है, और जो हमेशा लोगों के साथ मिलजुल करके रहते हैं, हिल मिल करके रहते हैं, जो लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा हार्मनी के साथ में रहते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। स्वामी जी, मंडूकासन, शशकासन बहुत शो देख रहे थे मीनाक्षी के साथ, तो आपका जो शो था, बहुत ही मजा आया हमें। क्यों न कोई एक गेम जरूर और आप लोगों के दोनों का हमने नृत्य बहुत आनंद लिया। यौगिक नृत्य था हमारा। नहीं, बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। हाँ, म्यूजिक है, डांस है, तो एक कोई ना कोई एक हॉबी जरूर रखें ऐसी। ये पेंटिंग और जो आर्ट जो है ना, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो आर्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, पेंटिंग है, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और रसोई बनाने से, मर्दों को भी रसोई बनानी चाहिए, तुम खाने के लिए थोड़ी बने हो, खा ली। अब स्वामी जी, तो उससे माताओं बहनों का भी थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा और तुम्हारा भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। और बिल्कुल ये जो स्वामी पिया जी, कर, ये ठीक कह 2-2 रहे किलो दारू पिया करता था, क्या नाम है? अनीश। 2 किलो दारू पीनी बंद हो गई, उसके बिना अब खुश रह रहा है, और दारू पी पी करके लीवर, किडनी, हार्ट का भट्ठा बैठा लिया था। चलो करो अनीश, अब तो मौत के मुंह से बच करके आ गया, नहीं तो यमराज भैंसे पर बैठ करके इसके पास ही पहुंच गया था। हाँ, उसको वापस लौटाया हमने। स्वामी जी, ये बात तो आपने बताओ, बिल्कुल 2 ठीक की लीटर कि जब दारू पी हमारे जाता। जीवन में कोई एक देसी हॉबी, पीता था कि कोई विदेशी पीता था? विदेशी पीता। स्वामी जी, ना कोई देसी पिए ना कोई विदेशी पिए, और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स खर्च ना हो, जाया ना जाए। आज तो पूरा कार्यक्रम इसी पर आधारित है। स्वामी जी, एपिलेप्सी की परेशानी उनके लिए कौन कौन से योग सबसे ज्यादा कारगर है, इसे थोड़ा विस्तार में समझाइएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो योगाभ्यास ठीक से कर ही नहीं पाते हैं, और दौरा जिन्हें कभी भी आ जाता है, उन्हें क्या करना चाहिए? कई लोग तो ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो लोग योग करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन दौरा आ गया, नहीं कर पाए योग। सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए? हाँ। किस तरीके से योग के तो साथ साथ एक सामंजस्य बनाया जा सकता है? जो शीर्षासन और सर्वांगासन न कर सके, उनको योग में शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करनी चाहिए। जो गोमुखासन कर सके कर लो, कोशिश कर लो। गोमुखासन बहुत अच्छा रहता है। अब ये सारे आसनों से तो धीरे धीरे तन मन जीवन पूरा समर जाता है। अब जो ऐसा न कर सके तो यहाँ से शुरुआत करें, ऐसे यहाँ से हम सूक्ष्म व्यायाम से
और बटरफ्लाई से यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। प्राणायाम अवश्य करें और सुबह सुबह त्राटक कर लिया करें, ओंकार ध्यान कर लिया करें, गायत्री ध्यान कर लिया करें। ओंकार और गायत्री का ध्यान बहुत अच्छा रहता है। हवन कर लिया करें, यहाँ जो हवन और दीप यज्ञ कर लिया करें और सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी खा लिया करें। और ये ब्राह्मी घृत है ना, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो अब तो गर्मी आ गई तो अपने आप ही थोड़ा पिघल जाता है, नहीं तो थोड़ा और धूप में रख दो। 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी खा लिया। हमारा 1 किलो 400 ग्राम का ये जो ब्रेन है ना, 1 किलो 400 ग्राम का जो ब्रेन है, ये 80% अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बनता है, गाय के घी से बनता है, नेचुरल ऑयल से बनता है। ड्राई फ्रूट्स जो है रात को भिगो करके और सुबह अवश्य खाने चाहिए। ये जो भिगो के रखते हैं ये खाली प्रदर्शनी नहीं है, ये अंकुरित और ड्राई फ्रूट्स सबको मिलते हैं ना, या हम खाना चाहे कम दे, ड्राई फ्रूट सबको देते हैं और अंकुरित देते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो 1 चम्मच गाय का घी लें और ये ब्राह्मी घृत मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो गाय का घी हमने सबको उपलब्ध करवाया ही, इसको ही खा लिया करें। और अपने ज़रूरी थोड़ी है कि आप ये रिफाइंड ऑयल तो कतई नहीं खाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, ये जो नेचुरल ऑयल है ये आपको मिल ही जाते हैं, हम ही उपलब्ध करा देते हैं नेचुरल ऑयल। लेकिन गाय के घी, आपको तेल की जरूरत ही नहीं, गाय का घी का ही सेवन करें। छोंक में भी गाय का घी, मक्खन सुबह सुबह खा लिया, उसमें थोड़ी मिश्री मिला करके, साफ बात ही क्या है। नहीं तो सुबह सुबह मिलेट्स, बाजरे की, रागी की या मकई की रोटी और मक्खन खा लो, फिर तो पूरा दिन ही अच्छा बीतता है। एक ही रोटी खाना लेकिन, हाँ, और 1 ही चम्मच गाय का घी खाना, कभी 100 का 100 ग्राम में रगड़ मारो। लेकिन यदि 100 ग्राम घी खाना है तो फिर पहले 5-10 किलोमीटर दौड़ लगाना, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार करना हमारी तरह से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और देखो इसमें सबसे बेहतर है प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम। और गाय का घी, गाय का दूध, दही, छाछ और जितने भी सलाद है, पहले सलाद फिर फल फिर पका हुआ खाना। जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, नशा है, बीड़ी सिगरेट शराब है, इसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे अनीस ने छोड़ दिया 2-2 किलो दारू, 2-2 लीटर, इतनी दारू, तो इतना तो पानी भी पी लो तो पेट भारी हो जाता है। लेकिन तो, स्वामी जी देखिए आपने और फिर बोलता था यहाँ शुरू में आया तो भागने की इच्छा होगी। स्वामी जी कई लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा लेने लगते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती। ब्रेन डिसऑर्डर में स्वामी जी नींद का क्या रोल है वो थोड़ा समझाइए, क्योंकि कुछ लोगों को तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, नींद ना आने की बीमारी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जहां बैठते हैं उन्हें वहीं पर नींद आ जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, एपिलेप्सी हो जाती है और नींद पूरी ना आने से फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फिर बीपी भी बढ़ जाता है, फिर हार्ट खाने के बाद भी स्वामी जी बहुत ज्यादा नींद आती है। नींद पूरी नहीं होगी तो भूख भी अच्छी नहीं लगेगी। तो स्वामी जी पावर नैप, बहुत ज्यादा नींद और कम नींद, तीनों बताइएगा। तो एक तो नींद के प्रकार इधर, हाँ, पावर नैप तो देखो सांसों पर ध्यान करें। हम तो अब कल देहरादून गए थे, हेलीकॉप्टर में इतनी आवाज होती है, उसमें बैठे बैठे ही सो जाते हैं हम तो, बैठ इधर बैठ। अब तो तेरी वैसे दारू पीने की इच्छा ही खत्म हो गई। और कभी ऐसे ये दारू पीने वालों को ना, जब तक दारू ना पी ले उनको ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब कोई बहुत खुशी का मौका मिले, ये द्राक्षा सो पी कर देख, पी करके देखना इसका स्वाद कैसा लगता है, फिर बताना। ये तो मुंह लगा के पिएगा रे। हाँ, कोई बात नहीं, बस 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 बस। क्या दारू भी ऐसे पी जाता था? अच्छा बता, दारू का टेस्ट अच्छा है कि इसका? इसका है, द्राक्षा से अच्छा। ठीक है, ये तेरे को गिफ्ट में दिया, कपाल भाती कर। तो देखो द्राक्षा से पीने से नींद अच्छी आती है। जिनको नींद अच्छी नहीं आती, प्याज, जैसे आप गाजर, मूली, टमाटर, मटर,
अलग अलग पत्ते, ये सब सलाद के रूप में खाते हैं। और अनार और सारे सलाद के अंदर ना सब चीज़ें मिक्स कर दिया करो। सलाद में थोड़े फ्रूट्स, अनार, पपीता, सेब और सारे पत्ते आदि सब एक जगह मिला दिया करो। ऊपर से ब्राह्मी भी डाल सकते हैं। ब्राह्मी, ये देखो, ये ब्राह्मी का पौधा है। ये ब्राह्मी बड़ी अच्छी होती है, इसको भी आप ब्राह्मी, तुलसी, पुदीना ये भी सलाद के अंदर ही थोड़े थोड़े डाल दिया करो। और उसी के अंदर थोड़े फ्लैक्स सीड डाल दिया करो, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्लैक्स सीड तेल सलाद में डाल के खाते हैं। विदेशी लोग तो कौन सा एक ऑयल होता है ना, ओलिव ऑयल, ओलिव, हाँ ओलिव्स भी खाते हैं, सीधे ओलिव ऑयल भी खाते हैं सलाद के रूप में। हम तो इसका इस सेवन करें। सलाद में फिर ये प्याज जरूर डालें, प्याज से बहुत अच्छी नींद है। प्याज नींद के लिए परम औषधि है। फिर अभी तो स्लीप होम हमने मेधावटी भी प्रयोग करवाया है, सुबह दोपहर शाम 3 बार। एक का दिमाग बहुत उछटकता रहता था, जब देखो तब ऐसे भड़कते रहते थे। 2-2 गोली 3 बार खिलाया तो वो बोले जी हमारी माँ सुबह से शाम तक पागलों की तरह फिरती रहती थी। अब बोले ऐसी हो गई है कि वो आँख ही नहीं खुलती। मैंने कहा क्या हुआ? बोले खूब नींद आती है और दिमाग एकदम शांत हो गया, ऐसे लगती है बस हमारी माँ देवता हो गई। और पहले ऐसे लगती थी एकदम चंडाली, काली कराली महाकाली, और बोले जब देखो तब ऐसे पगलाई रहती थी मैया। तो 2-2 गोली मेधावटी की खा ले सुबह शाम, उसी से नींद बहुत अच्छी आती है। और प्याज और मखाना और पोस्त दाना, ये मखाना और पोस्त दाना हमने सबको उपलब्ध करा दी है। इसकी भी खीर बड़ी अच्छी होती है। प्याज का प्रयोग बताया। वैसे स्वामी जी, फिर म्यूजिक, कोई हल्का सा बांसुरी, गिटार या ऐसे कोई स्तोत्र सुन ले और अनुलोम विलोम कर ले। एक छोटी इससे सी बात, नींद बहुत अमित आप अच्छी अगला आती है। विषय लें उससे पहले ये पॉइंट इसे- दबा ले। स्वामी जी, ये बादाम रोगन, हाँ जी मेरी भाई। जैसे हम लोग नाक जैसे में डाल नौकरी दो पेशा और या खा जो दो। हमारी उम्र के लोग हैं, उनके लिए दिन भर में कितनी नींद जरूरी है? और जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए जो स्कूल जाने वाले हैं, 5-6 साल 7 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए कितनी नींद जरूरी है? कितने घंटे की नींद होनी चाहिए दिन भर में? बच्चों के लिए 7-8 घंटा, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। और देखो भाई, मैंने तो 15 साल की उम्र से आज तक 6 घंटे से ज़्यादा सोया नहीं। 6 घंटे पर्याप्त है और एकदम फिजिकली मेंटली फिट है। कुछ लोग 4-5 घंटे की बात करते हैं, कुछ लोग 7-8 घंटे की बात करते हैं। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। कितना? 6 आवर्स। हाँ, लेकिन वो नींद अच्छी गहरी आनी चाहिए। और फिर जो आप बहुत छोटा छोटा आप बोल रहे थे ना, छोटी सी नींद स्नैप, वो क्या करना चाहिए? जब कभी ऑफिस में बहुत थक गए, कभी बहुत ज़्यादा दिमाग पर लोड आ गया, तो या तो थोड़ी देर ऐसे आंखों पर को बंद करें, सांसों पर ध्यान दें। उसको प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान कहते हैं, ओंकार ध्यान कहते हैं। अपने आप ही नींद आ जाती है। और मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद, तो ऐसे वो नींद ले सकते हैं। बाकी योग निद्रा बड़ी अच्छी होती है श्वासों के साथ। जैसे हमारे सिद्धार्थ की जो है ये सिरोधारा भी हो रही है, और साक्षी होकर के, दृष्टा होकर के, जब पैरों से लेकर के सिर तक, सिर से लेकर के पैर तक पूरे देह को दृष्टा बन करके देखते हैं और स्वयं को अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं, तो अपने आप ही शरीर रिलैक्स हो जाता है। तो शवासन या योग निद्रा, ध्यान और छोटे छोटे और उपाय बताए। लेकिन एक स्वामी बार जी- जोर से ऐसे तालियां बजा लेनी चाहिए, इससे स्वामी नींद जी, बहुत आपके अच्छी आती है। प्याज का जो शरीर को एक बार थका लेना चाहिए, जोड़ करके, खेल करके, दंड बैठक लगा करके, एकदम नींद अच्छी आती है। जी मेरे भाई, और ऐसा खुश रहना चाहिए और दिमाग में खुरापात नहीं। और कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपको शर्मिंदगी हो, या पति पत्नी से, गुरु से, बड़ों से, किसी से भी बताने में शर्म आती हो, ऐसा काम ही क्यों करो। वैसे नींद स्वामी अच्छी जी, आएगी। आगे बढ़े अपने उससे मन में पहले, कोई लेकिन जो कपट प्याज नहीं किसान होगा। है वो आपका बड़ा धन्यवाद दे रहे होंगे स्वामी जी, क्योंकि अब तक तो हम प्याज जाते सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने तो ऐसा किया कि जो प्याज हाँ। ऐसा हो गया, रुलाता भी है, अब सुलाता भी है। हाँ। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये बड़ा जोरदार आपने डायलॉग मारा। और स्वामी जी, एपिलेप्सी की बीमारी अब छोटे बच्चों में भी होती है, तो कई बार डिलीवरी के वक्त ब्रेन तक ऑक्सीजन ना पहुंचने पर जो न्यूबॉर्न होते हैं एपिलेप्सी का शिकार हो जाते हैं। स्वामी जी, जो बच्चे योग नहीं कर सकते हैं, अब उनके लिए क्या उपाय? क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा योग कैसे करें। हाँ देखो,
छोटे बच्चों को एक तो जैसे मैंने कहा गाय का दूध पिलाना चाहिए। छोटे बच्चों को गाय का घी या ब्राह्मी घृत ये नाक में डाल दो, और ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसको। इसके साथ गाय के घी के साथ ही उनको थोड़ा ये जो हम बाल प्राश देते हैं ना, ये उसके साथ दे दो। रोटी के ऊपर 1 चम्मच बाल प्राश, उससे इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। मेधा, मेमोरी, इम्यूनो आदि तो देते ही हैं। और उसी में गाय का घी डाल दो, इतना अच्छा। और उसको रोल कर दो रोटी को, और फिर बच्चों को खिलाओ, इतना अच्छा दिमाग हो जाएगा। और ये मेधावटी, ये मेमोरी ग्रिट, न्यूरोग्रिट, और ये तो न्यूरोग्रिट एडवांस में हमने और बना दिया है, ये तो बहुत ही अप्रतिम है। बच्चों को तिल, फ्लैक कूट करके उसमें थोड़ा सा बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, चिरगोजा और जो है डेट्स और अंजीर, मीठे की जगह उसी का प्रयोग करें। उसको थोड़ा सा खिला देना चाहिए, एक छोटा सा लड्डू। बच्चों का दिमाग इतना पुष्ट हो जाएगा। और जो है अच्छी आदतें डालें। जैसे एक छोटा सा बच्चा, कल मैंने देखा सनातन, अभी 1.5 साल का ही है, सारे फ्रूट्स खाता है, दलिया खाता है, खिचड़ी खाता है, बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, चाउमीन, चिप्स, उसको मतलब 2 तो फेंक देता है। हमारे बच्चे ये सबसे पहले चिप्स खाएंगे, सबसे पहले चॉकलेट खाएंगे, और अच्छी चीज़ें लाओ तो उसको लात मारेंगे, हाथ मारेंगे, मम्मी को ही मारेंगे, पापा को ही मारेंगे। तो क्यों? क्योंकि हमने आदतें खराब डाल दी। इसलिए आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया। भजन मन की तरंग मार ले, तलब उठती हैं अलग अलग प्रकार की, बस हो गया। तो बच्चों को बचपन से ही, और शीर्षासन, सर्वांगासन तो बचपन से कराना चाहिए। बच्चों को दौड़ाना चाहिए, यानी स्वामी बच्चों जी को सुबह बचपन उठाना से ही चाहिए। अच्छी आदत लोग कहते हैं माँ लगानी बाप जो है, अरे बच्चे, हाँ बोल, बच्चे बिगड़ गए। अरे मैंने कहा माँ बाप तुम सुधर जाओ, जल्दी उठो, योग करो, सही रास्ते पर चलो, बच्चे तो अपने आप ही चलेंगे। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। डिप्रेशन भी ब्रेन डिसऑर्डर की वजह कहते हैं, और ज्यादा डिप्रेशन अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों की संभावना भी बढ़ा देता है। तो इससे कैसे बचा जाए स्वामी जी, इसके उपाय बता दीजिए। आज हम प्राणायाम विशेष रूप से कर रहे हैं। अनुलोम विलोम कर बाबू, तेरे ब्रेन से ही प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच जो स्ट्रेस हार्मोन है तो नीचे चले जाएंगे। इंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन निकलेंगे। अपने आप ही उनसे नशा रहेगा। जैसे मेरे को 24 घंटे नशा रहता है योग का। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है अनुलोम विलोम ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए। न्यूरोग्रिट अभी मैंने बताया था, मेधा, मेमोरी और ओमेगा के अलावा ब्रेन के लिए ये सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट बड़े ज़बरदस्त हैं। बादाम रोगन, और इसमें ज्योतिषमती के 5 दाने या 5 बूंद तेल। और जैसे मैंने गाय का घी, ब्राह्मी घृत बताया, मक्खन बताया खाली पेट, ऐसे ये भी 1 चम्मच खाली पेट खा लेते हैं ना। मैं कई बार इसका सेवन करता हूँ सुबह, ऐसे इतना अच्छा लगता है। या तो कच्चा नारियल खा जाओ, इतना सा खाली पेट, उसका जो मैंने कहा था ना 1 किलो 400 ग्राम का जो दिमाग है 80% अच्छी चिकनाई से बनता है। तो कभी भी ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया ये डिसऑर्डर होंगे ही नहीं। और खुश रहें, हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। एक बार ज़रा जोर से हंसो, ऐसे नहीं, और जोर से। ये भी हंस रहा है, पहले तो फंसा हुआ था उधर जा। तो ले जा अपना, कभी दारू पीने की इच्छा होगी नहीं, अब तो गुरु का आशीर्वाद हो गया है। कभी पार्टी करनी हो तो द्राक्षासल की करना, जा। लोग कहते हैं पार्टी में पी लेते हैं जी, वैसे तो पीते नहीं। और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। पीने से कोई गम भुलाया जाता है? गम बढ़ जाते हैं स्वामी जी। जीवन में ऐसा करते ही क्यों जिससे गम हो? जिससे बहुत ज्यादा गम है उससे तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, वरना और गम के सागर में डुबकियां लगाएगा। स्वामी जी, क्योंकि एपिलेप्सी का सीधा कनेक्शन दिमाग से है, तो माइंड हेल्दी रहे, इसके लिए ध्यान का सेशन भी स्वामी जी जरूर कराएं। ध्यान और प्राणायाम दोनों बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम, और इसमें थोड़ा बीच में होल्ड करके करते हैं तो और ज्यादा ध्यान लगता है।
और जिनका दिमाग माथा बहुत गर्म रहता है वो शीतली शीतकारी भी कर लिया करें। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, एक अनुष्ठान की तरह करना, थोड़ा धीरज के साथ। और शीतली शीतकारी, जिनका माथा बहुत गर्म रहता है, गुस्सा बहुत आता है, मन बेचैन अशांत रहता है, अधीर रहता है, जीवा बाहर निकाल के जीवा दांतों के पीछे लगा के और अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। इसमें ना करते ही मन को शांति मिलती है। जैसे मैंने कहा म्यूजिक से, डांस से और कोई ऐसे आर्ट और कई प्रकार के पेंटिंग आदि, ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे भ्रामरी करते हैं ना, ओंकार में एकाकार तन्मय तद्रूप हो जाते हैं। नाद ही हो गए, ओंकार का नाद। भ्रामरी उद्गीत, फिर गायत्री ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे ही ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो अवज्जायणम, नमो लोय संसाहुणम। ओम का ध्यान विपश्यना ध्यान कहो, प्रेक्षा ध्यान कहो, श्वासों के साथ ध्यान कहो, अपने मूल स्वरूप का ध्यान चिंतन कहो। हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, इनके परे एक आत्म तत्व है और उस अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जब हम कुछ पलों के लिए नितांत जो अपना शुद्धतम स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, पहले संकल्प पूर्वक और बाद में तो सहज ध्यान हो जाता है। रामो हम कृष्णो हम। आप कैसे ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय अनुशासन में ला नमः। सकते हैं, उसका दोनों उपाय हाथों को आपने ऐसे बताया ऊपर है। उठा के आंखों पर रख लेते हैं। अब स्वामी जी एपिलेप्सी के लिए आज आप खास आयुर्वेदिक जी, नुस्खे भी मेरे बताने भाई। वाले हैं। जब तक उसकी आप तैयारी करेंगे तब तक मैं ये बताऊंगा कि कल हमारे शो में क्या खास रहने वाला है। तो हेल्थ एक्सपर्ट्स की नई स्टडी, नौकरी पेशा लोगों की टेंशन बढ़ी। 61% लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल दिल के दुश्मन बने कौन से 8 रोग। हार्ट अटैक की आ रही है नौबत, योग से करें दिल की हिफाजत। स्वामी रामदेव संग कार्डियो सेशन, धड़कन सांसों का जुड़ा रहेगा कनेक्शन। तो दिल को 8 खतरनाक दुश्मनों से कैसे बचाएं, कल सुबह 7:56 पर हमारा ये खास शो जरूर देखें स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी देखो, ये आजकल स्टील की भी ये उखली मुसली सब जगह मिलने लग गई है और जिनको ये ना मिले कोई बात नहीं, ब्राह्मी को हाथ ही ले लेना। तो ये पीपल की जटा ना, ये विशेष उपयोगी होती है और ये पुराने पीपल पर आती है। पीपल और बड़ की जटाएँ ये मस्तिष्क के लिए ये शिव जी का प्रसाद है, शिव पार्वती का प्रसाद है और शिव पार्वती का विग्रह है बड़ और पीपल। अभी मैं कह रहा था, हम उमा महेश्वर के, राधा कृष्ण के, सीताराम के, लक्ष्मी नारायण के उपासक, उनके प्रतीक हैं बड़ पीपल। इसलिए पहले बहुत लगाया करते थे। इसका काढ़ा बना करके पी लो। बाकी उपाय तो मैंने पहले बता ही दिए। और च्यवनप्राश की तरह ही एक अमृत रस है, सर्दियों में देते, उसको ले लो। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन। और गाय का मक्खन इसको रोटी के साथ खाते हैं ना, जौ की रोटी। और मैंने कहा था च्यवनप्राश के साथ इसका ऐसे, फिर ये घी मक्खन इसका ऐसे रोल बना करके और फिर इसमें बाल प्राश आदि और लगा दिया। और ये जब ऐसे खाते हैं ना खाली पेट, तो अकेला घी किसी से खाया नहीं जाता, तो मक्खन के साथ खा लो। मोछे टुकर देख रहे हो बाबा, खुद मक्खन खा रहे हो। हमको खाना पिला रहे हो।
ये तो तो सब उबली दिमाग हुई के लिए सब्जियां बहुत खा रहे जरूरी होंगे। है। मक्खन से अच्छा दिमाग रहेगा, कभी कोई दिमागी दिक्कत नहीं। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे हम विदा लेते तो हैं। आज के बाद किसी को दौरा नहीं पड़ेगा। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम धन्यवाद स्वामी। स्वामी जी।